अरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटा। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। अब हमें इन सवालों को हल करना है। इसमें ये 4 जोड़ के सवाल हैं और 4 घटाव के सवाल हैं। हम इनको हल करेंगे। पहला है 2942 प्लस 1056। हम इकाई जोड़ेंगे पहले, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3998। अगला है दूसरा, इसमें 7431 प्लस 1629 दोनों को जोड़ना है। 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 का पीछे वाला लिखेंगे 0, आगे वाला 1 आगे हासिल लगाना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 का 6, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9060। तीसरा है 6075 प्लस 3146। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 6 और 3 9, 9221। चौथा 8000 4875 प्लस 2156। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7031। ये 4 जोड़ के सवाल हो गए। अब हम घटाव के सवाल करते हैं। पांचवा है 5000 माइनस 2552। अब हमेशा घटाव में हमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। नहीं घटे तो ऊपर वाला अपने पास वाले से उधार लाएगा। ये तरीका हम काम में लेंगे। 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 0 इस आगे वाले 2 से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये वाला 0 अपने आगे वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये वाला 0 अपने आगे वाले 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 4। छोटा सा काट के मैं ऊपर 4 लिखना है और यहाँ वो 1 इसके आगे लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 हमें आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 हमें आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। ऊपर हमें इस प्रकार से लिखना है। अब हमें 10 में से 2 घटाना है 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2448। ये वाला हो गया। अगला है छठा 8808 माइनस 5303। घटाना है, 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3505। अगला है सातवां 9421 माइनस 8372। 1 में से 2 घटाना है, नहीं घटेगा। 1 अपने पास वाले 2 से उधार लेगा, 2 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 इसके आगे लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 1 में से 7 नहीं घटेगा। 1 पास वाले 4 से उधार लेगा, 4 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 3 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाना है, बचेगा 4, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1049। आठवां 8521 माइनस 7372। 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 अपने आगे वाले 2 से उधार लेगा, 2 1 उधार देगा तो यहाँ बचेगा 1 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9। 1 में से 7 नहीं घटेगा, 1 अपने आगे वाले 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 8 में 7 घटाएंगे 1, 1149। ये हमारा 4 घटाव के सवाल भी हो गए। तो 4 जोड़ के सवाल और 4 हमने घटाव के सवाल किए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जोड़िए। अब हमें इनको जोड़ना है। पहले वाले सवाल में सारे जमा रखे थे, अब हमें इनमें जमाना भी है और फिर जोड़ना भी है। देखिए पहला है 8725 और 907 दोनों को जोड़ना है, तो पहले हम इसको लिख देंगे 8725। इसके नीचे इसको लिखेंगे, तभी हमें ध्यान रखना इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, यानी पीछे से आपको लिखते हुए आना है, घटे बड़े वो आगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी 7 इकाई है, 7 यहाँ आ जाएगा, 0 दाई है और 9 सैकड़ा है, तो 1000 वाला खाली रह गया, यानी पीछे आपको खाली नहीं रखना है। तो इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। जोड़ना है यानी जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और हम इनको जोड़ लेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9632। ये हमारे जोड़ हो चुकी है। अगला है दूसरा 7865 और 2107 दोनों को जोड़ना है। पहले हम इसको लिखेंगे 7865, उसके नीचे 2107 को लिखेंगे इकाई 7, दाई 0, सैकड़ा 1, 1000 2। यानी आपको इस प्रकार से इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 लिखते हुए आना है। जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और हम इनको जोड़ लेंगे। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9972। ये हमारी जोड़ भी हो चुकी है। अगला है तीसरा 5113, 1999 और 638, तीनों संख्याओं को जोड़नी है। पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 5113, इसके नीचे इसको लिखेंगे इकाई 9, दाई भी 9, सैकड़ा भी 9, 1001। इसके नीचे हम इसको लिखेंगे इकाई 8, दाई 3, सैकड़ा 6। इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ना है। हम देखिए 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2। आया समझ में? 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7750। आया समझ में? अगला है चौथा 8999 और 1001, दोनों को हमें जोड़ना है। पहले हम इसको लिखेंगे 8999, इसके नीचे हम इसको लिखेंगे इकाई 1, दाई 0, सैकड़ा 0 और 1001। इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ लेंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1 और 1 हम यहाँ आगे लिख देंगे। कितना आया? 10,000। ये हमने
जोड़ के सवाल भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, घटाइए। अब हमें इनमें घटाव करनी है। पहले सवाल में हमने जोड़ घटाव दोनों की थी, दूसरे सवाल में हमने जोड़ के सवाल किए, अब तीसरे सवाल में हमें घटाव के सवाल करने हैं। पहला है 3944 में से 840, इसमें से ये घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे 3944, इसमें से 840 घटाना है। इकाई के नीचे इकाई 0 भाई 4 सैकड़ा 8, इस प्रकार से लिख देंगे। और ये घटाना है तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से कुछ भी नहीं घटाना तो 3 का 3, 3104। आ गया समझ में ये वाला। अगला है दूसरा, 4817 में से 2407, ये घटाना है। पहले हम ये वाला लिखेंगे 4817, इसमें से ये घटाना है तो इकाई है 7, दही 0, सैकड़ा 4, 1002, घटाव का चिन्ह लगा देंगे और हम इनको घटा लेंगे। 7 में से तो यहाँ हम 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2410, ये हमारी घटाव भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 6000 में से 4999, इसमें से ये घटाना है तो पहले हम इसको लिखेंगे 6000, इसके नीचे इसको लिखेंगे इकाई 9, दाही 9, सैकड़ा भी 9, 1004, घटाव, घटाव का चिन्ह लगा देंगे और हम इनको घटा लेंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 0 अपने पास वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं है। ये वाले 0 अपने आगे वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये वाले 0 अपने आगे वाले 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना है तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, कितना आया 1001। अगला है चौथा, 8344 में से 7986, इसमें से ये घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे 8344, इसमें से ये घटाना है तो इसको लिख देंगे इकाई 6, दाही 8, सैकड़ा 9, 1007, घटाव का चिन्ह लगा देंगे और हम इनको घटा लेंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 अपने आगे वाले 4 से उधार लेगा तो यहाँ 4 एक देगा तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 3 में से 8 नहीं घटेगा। 3 अपने आगे वाले 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 5, 2 में से 9 नहीं घटेगा। 2 अपने आगे वाले 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाएंगे 3 और 7 में 7 घटाएंगे 0, कितना है 358। यानी ये हमने घटाव के सवाल हैं, ये भी हमने हल कर लिए। पहले सवाल में हमने जोड़ घटाव दोनों के सवाल हल किए, दूसरे सवाल में हमने जोड़ के सवाल हल किए और तीसरे सवाल में हमने घटाव के सवाल हल किए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। इसका हल कर लेते हैं। अब यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ध्यान में होनी चाहिए, 4 बार 9 लिखना है, 9999।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो यहाँ सैकड़ा क्या आएगा, ये इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और उनका योगफल करना है, यानी आपको जोड़ करनी है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 9 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 9 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10,998। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये क्या थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसके सामने थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिख देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये है 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसके सामने लिख देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये इन दोनों का क्या आया, योगफल, तो यहाँ हम इसके सामने लिख देंगे योगफल, यानी जोड़। तो ये हमारा चौथा सवाल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपए जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो जो उसने जनवरी में कराए और फरवरी में कराए, दोनों का हम जोड़ कर लेंगे तो दोनों महीने में कितने रुपए जमा कराए, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका भी हल कर लेते हैं। बताओ जनवरी माह में कितने कराए, 2,850 रुपए, और फरवरी माह में कितने कराए, 3,650 रुपए। ध्यान ये रखना, इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार आ जाए। दोनों महीने का योगफल करना है। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6,500 रुपए। तो ये 2,850 रुपए, ये कौन सा महीना, जनवरी, और 3,650 रुपए ये है फरवरी, और ये 6,500 रुपए ये आया इन दोनों महीने का योगफल, यानी जनवरी प्लस फरवरी। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से दोनों महीने का योगफल आया 6,500 रुपए। ये था 5वां सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो यहाँ देखिए, अंशु ने खरीदी 2,999 रुपए में और रुचि ने साइकिल खरीदी 2,650 रुपए में, यानी अंशु ने ज्यादा रुपए में साइकिल खरीदी। कितने ज्यादा दिए, तो अंशु की साइकिल के मूल्य में से रुचि की साइकिल का मूल्य घटा लेंगे। इसको भी हल कर लेते हैं। अंशु ने खरीदी 2,999 रुपए में और रुचि ने खरीदी 2,650, 2,650 रुपए में खरीदी। तब अंशु ने ज्यादा दिए, कितने ज्यादा दिए, ये इसमें से
घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी 349 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। तो ये 2,999 रुपए ये है अंशु की साइकिल का मूल्य। अंशु की साइकिल का मूल्य और 2,650 रुपए ये है रुचि की साइकिल का मूल्य और 349 रुपए अधिक ये अधिक है, अंशु ने रुचि से अधिक में खरीदी। ओके, समझ में आ गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्या को योगफल दे रखा है, उसमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटा लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हल कर लेते हैं हम इसको भी। दो संख्या का योगफल है 7,678, उसमें से एक संख्या है 4,613। ध्यान ये रखना, इकाई के नीचे इकाई, दही के नीचे दही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार आ जाए। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दो संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटानी है। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3,065। ये है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल ये है, उसमें से एक संख्या और ये प्राप्त हुई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 3,065 हमें प्राप्त हो गई। ये सवाल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, मोहन के पास 10,000 रुपए है। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। जो कुल रुपए थे उसमें जो खरीदा वह घटा लेंगे। हम इन दोनों की जोड़ जो खरीदा उनकी जोड़ कर लेते हैं, फिर कुल रुपए में से घटा लेंगे। सवाल को अच्छे से समझना है, फिर हल करना है। 4,500 और 1,600, 4,500 के गेहूं और 1,600 रुपए के चावल, तो इसमें 1,600 रुपए जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ना है। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 और 1 6, 6,100। तो 4,500 रुपए ये क्या है, गेहूं। 1,600 रुपए ये है चावल। 6,100 रुपए गेहूं प्लस चावल। ये उसने खरीदा। 6,100 रुपए
उसने गेहूं और चावल दोनों मिला के खरीदा। अब उसके पास कितने थे? 10,000 रुपए। 10,000 में से ये खर्च हो गए, ये घटा लेंगे तो उसके पास कितने रुपए बचे आ जाएगा। तो उसके पास थे 10,000 रुपए, उसमें से 6,100 घटाना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 10,000 इसमें खाली रहेगा, ये घटा लेंगे तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे ये प्राप्त हो जाएगा। जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से एक नहीं घटाएंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा जीरो और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 में से घटाएंगे 3, 3,900। 10,000 रुपए कुल थे या कुल है। 6,100 रुपए ये क्या है? गेहूं प्लस चावल जो उसने खरीदा, गेहूं प्लस चावल जो उसने खरीदा। 3,900 रुपए ये शेष बचे, शेष बचे। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? 3,900 रुपए उसके पास शेष बचे। आया समझ में? ये सवाल नंबर 8। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? तो बगवास पंचायत के जो 3 चरण में कुल बच्चे हैं 8,976। अब उसमें पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चे दे रखे हैं, तीसरे चरण की ज्ञात करने हैं। तो पहले और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या जोड़ लेनी है और उसको जो तीनों चरणों का जो योग है उसमें से घटा लेनी है, तो तीसरे चरण के बच्चे हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद में हल करना है। इसको हल कर लेते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या जोड़ लेनी है। पहला चरण है 2,780, ये पहले चरण के और दूसरे चरण के 2,925। पहले और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को हमें जोड़ लेनी है। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 7 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5,705। तो ये 2,780 बच्चे, ये कौन सा चरण? पहला चरण। 2,925 बच्चे ये है दूसरा चरण। 5,705 बच्चे पहला प्लस दूसरा चरण। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। पहले और दूसरे चरण का योग आ गया 5,705 बच्चे। अब तीनों चरणों के जो बच्चे हैं, तीनों चरणों के बच्चों का योग ये है, इसमें से ये वाला पहला और दूसरे चरण का योग घटा लेंगे। तीनों चरणों का योग है 8,976, इसमें से 5,705 घटाना है। ध्यान ये रहे, इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही,
सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और 1000 के नीचे 1000 आ जाए। ये घटा लेना है। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3271 बच्चे ये आएगा तीसरे चरण के बच्चे। ये 8976 फर्स्ट या तीनों चरणों का योग बच्चे। ये कौन कौन से चरण है? तीनों चरण, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड चरण, तीनों चरण। और ये 5705 बच्चे, ये कौन सा? फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों चरण। और ये 3271 बच्चे, ये है तीसरा चरण। तो ये तीसरे चरण के बच्चे कितने आए हैं? 3271 बच्चे ये तीसरे चरण पे आए। समझ में आ गया आपको ये वाला? तो इस प्रकार से हमने कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 2 में सवाल 1 से सवाल 9 तक आज की क्लास में हमने समझा। अगली क्लास में हम सवाल नंबर 10 से समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इनको अच्छे से समझ करके इनका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित समझनी है तो उसमें हमें अभ्यास करना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।